नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एसडीएलसी और एसटीएलसी के बेसिक्स, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये दोनों कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझें एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप में एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है। और एसटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये है टेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मेन फोकस होता है टेस्टिंग एक्टिविटीज पे, ताकि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। और एसडीएलसी और एसटीएलसी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ताकि हम लोग एक एक स्टेप पर कंफर्म हो सके कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने के अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, उसके बाद डिजाइनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, और उसके बाद मेंटेनेंस। अब हम आगे देखेंगे कि इस पर डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सबसे पहले क्लाइंट की जरूरत को समझने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट जो हमारा क्लाइंट हमसे चाहता है, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस के समय पूरा क्लियर करते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट दिया गया है, क्या है, उसको समझते हैं। यह रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में हम लोग करते हैं। फिर होता है डिजाइनिंग का फेज। सॉफ्टवेयर का कैसा डिजाइन बनेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका यूआई डिजाइन तैयार किया जाता है डिजाइनिंग फेज में। और उसके बाद जब एक बार डिजाइनिंग फेज हमारा होता है, तो फिर डेवलपमेंट फेज में जाते हैं, जहाँ की बैकएंड का काम होता है। डेवलपर्स कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार सॉफ्टवेयर बना, उसके बाद टेस्टिंग फेज होता है, जिसमें क्यूए टीम्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। और उसमें बग्स जो भी हुआ, जो रिक्वायरमेंट मिसमैच हो गया, वो हो गया बग्स, उसको फिर फिक्स करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए था, वो चीज़ हम लोग एक सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, जिसको प्रोडक्शन सर्वर कहते हैं। वहाँ से हमारा क्लाइंट उसको एक्चुअली में यूज़ करने लगता है। और उसके बाद मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, एक बार जो हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको में अगर कुछ अपडेट करना है या और कुछ चेंजेस है कुछ, तो वो सब मेंटेनेंस के दौरान हम लोग देखते रहते हैं। या कोई बग आ गया, तो उसको बग को फिक्स करना पड़ता है, फिर उसको अपडेट करके फिर प्रोडक्शन पे डालना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस के दौरान ये सब चलता रहता है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। एसटीएलसी सिर्फ टेस्टिंग एक्टिविटीज पर फोकस करता है। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर बग फ्री हो और यूजर फ्रेंडली तरीके से काम करे। इसके भी कई चरण हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कौन सी फीचर टेस्ट करनी है, ये सब हम लोग इसमें समझते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन चेक करते हैं, और क्या चेक करना है, क्या टेस्ट करना है, ये सब इंश्योर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेकेंड फेज में जाएंगे, टेस्ट प्लानिंग।
टेस्ट प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या टेस्टेबल है, क्या टेस्टेबल नहीं है, किसको चेक करना है, कौन सा मॉड्यूल को छोड़ना है, कौन सा टूल यूज करेंगे, कितना एफर्ट लगेगा, एस्टिमेट करेंगे। ये सब चीज इसमें टेस्ट प्लानिंग में हम लोग एक डॉक्यूमेंटेड भी करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस में क्या होता है कि जो भी फीचर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसको ऐसे रेंडमली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की तरह यहाँ पे नहीं करते हैं। क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे जिसमें कि टेस्ट सिनेरियोज हमारा रहेगा, कौन सा फीचर कैसे टेस्ट होगा और उसमें क्या डेटा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग एक टेस्ट केस डेवलप कर लेते हैं। तो ये होता है टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में। अब होता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। और टेस्ट केस हमारा रेडी है, हम लोग जो एप्लीकेशन टेस्ट करने वाले हैं वो डिप्लॉयड है। कहाँ पे है? टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे डिप्लॉयड है, टेस्टिंग सर्वर पर डिप्लॉयड है। तो वो चीज़ हम लोग सेटअप कर लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है टेस्टेबल और रेडी है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट पर सेट किया हुआ है। वो टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप के दौरान होता है। हमको भी अगर कोई टूल सेट करना है तो वो सब चीज़ अपना सेटअप कर लिए, अपना टूल सेट कर लिए। एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मान लीजिए हम लोग को कुछ ऑटोमेट करना है या टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ इन्वायरमेंट हम लोग पहले से बना के रखते हैं। फिर तब एक्चुअल एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन फेज में क्या करते हैं, जो भी हमारा टेस्ट केस लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ हमारा डिफेक्ट आया, कुछ रिक्वायरमेंट से मिसमैच हुआ, वो सब चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कुछ फिक्स आया तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद होता है टेस्ट क्लोजर। फाइनल रिपोर्ट जैसे हम लोग को देना है कि हाँ इतना ये बग आया है, कितना ओपन है, कितना हायर प्रायोरिटी का बग है, सीवियरिटी कितना कैसा है, ये सब चीज एक फाइनल रिपोर्ट बना के हम लोग देते हैं। अब हम लोग एक सिंपल कंपेयर करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये मेन फोकस रहता है डेवलपमेंट पर, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल टेस्टिंग पर। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट को बनाता है और एसटीएलसी में हम लोग वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। दोनों मिलाकर क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करता है। किसी सॉफ्टवेयर के लिए ये दोनों ही जरूरत है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और सही तरीके से बन रहा है। और एसटीएलसी इंश्योर करता है कि यह सही काम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार कर रहा है। और दोनों को मिलाकर ही हम लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में दे सकते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। चलिए अब हम लोग समरी में देखते हैं। एसडीएलसी सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा प्रोसेस हो गया, और एसडीएलसी टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस हो गया। साथ मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट यूजफुल हो और रिलायबल। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको
क्यूए और टेस्टिंग से जुड़े और भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। हम इस सीरीज में ऑटोमेशन, प्लेराइट्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। थैंक यू।